लेकिन यहाँ अवैध तरह के शराब का आरोप लगाया, क्या है? देखिए, आप सभी जानते हो हम सब आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं। झाबुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत आता है और यहाँ पर सर्वाधिक राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को जाता है। और किस संबंध में जाता है? दारू से जाता है। तो दारू से जाता है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे गांव में अभी भी जाते हैं तो 40% लोग पलायन होंगे, अभी भी घर पे नहीं होंगे। तो 40% पलायित है और 60% यदि आ रहे तो क्या 60% अरबों रुपए की दारू पी रहे क्या? नहीं। इसका मतलब साफ है कि अवैध शराब की तस्करी मध्य प्रदेश के सट्टे जिले होने की वजह से झाबुआ से गुजरात जा रही, राजस्थान भी जा रही है और कहीं ना कहीं उसका शिकार, नकली शराब का शिकार हमारा आदिवासी समाज हो रहा है। लेकिन ये जो अभी 2 दिन पहले की घटना है, पिटोल में जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, गुजरात के गोधरा के लोग है वो, और गुजरात से एक होंडा सिटी कार लेकर आते हैं, 8 लोग सवार होकर आते हैं, हथियारबंद आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं। यहाँ आके दारू पीते हैं, नाच गाना करते हैं, उर्दंग मचाते हैं, सार्वजनिक पेट्रोल फ्यूल पंप पर जाके झगड़ा कर रहे हैं, वहां पर ही मर्डर करके वो भाग के भी चले जाते 4 लोग। तो इसका मतलब क्या समझे? चेक पोस्ट पे पुलिस क्या सो रही थी क्या? वो क्या कर रही है वहां पर? क्या सिर्फ एंट्री लेने के लिए बैठी पुलिस फोर्स? और यहाँ के एसपी साहब क्या कर रहे थे? अभी आचार संहिता लगी हुई है, भाई शंकर भाई ने बता दिया है मध्य प्रदेश गुजरात में आचार संहिता है, तो इनको तो बाउंड्री सील कर देनी चाहिए थी। हमारे आदिवासी भाई बहन के तो वो जरा से तीर कमान ने पहले जब्त करके आर्म्स एक्ट लगा देते। तो ये पिस्टल लेके सार्वजनिक धारदार हथियार लेके घूम रहे हैं और मर्डर करके जा रहे थे। पुलिस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और चौकी प्रभारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और जितने भी संलिप्त उसमें जो स्टाफ के सदस्य है, स्टाफ वाले, उनको भी हटाया जाए वहां से। और हम तो कहते हैं एसपी साहब ने अभी तक 15 दिन हो गया आचार संहिता को लगे हुए, क्या देखा? उन्होंने क्यों नहीं चेक पोस्ट का निरीक्षण किया? उनको भी जिले से हटाया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, चौकी प्रभारी को हटाया जाए। और तीसरी मांग है कि यहाँ की जो भी देशी विदेशी शराब की दुकान है सारी बंद करवाई जाए। और ये दिलीप सिंह भूरिया की कर्मभूमि रही है, जन्मस्थली है, और उन्होंने जो पैसा एक्ट का मुद्दा उठाया था, उनने जो ड्राफ्टिंग की थी, उसमें पहली मांग उनकी ये भी थी कि झाबुआ अली राजपुर को शराब मुक्त किया जाए। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस चीज की पहल नहीं की है, ना वो सरकार अपनी तरफ से स्टेटमेंट देती है। तो हम समाज के सभी लोग ये मांग करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी विदेशी ठेके हैं सब बंद कराए जाए। हमारे पास देशी शराब है, महुए की शराब है, शुद्ध शराब है, उससे हम परंपरागत हमारे रीति रिवाज कर लेंगे। और ताड़ी भी है, वो सेहत के लिए लाभदायक है, नुकसान नहीं करती, तो उससे हमारे काम चल जाएंगे। हमको विदेशी शराब की जरूरत नहीं है, तो उसको बंद करने की पहल करना चाहिए सरकार। पीड़ित परिवार को मुआवजे की क्या तरह की बात? देखिए, हम लोग पिछले 7 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जरूरत पड़ने पर नगर भी बंद करते हैं, जैसा आज फिर नगर बंद हुआ। सरकार, हम ज्ञापन में बोलते हैं 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, आज तक 1 लाख रुपया नहीं दिया किसी को। कई केसेस ऐसे हैं नेमावर, मानपुर, नीमच, खैरकुंडी, बिस्टान में, पंदाना में अभी तक जांच टीम ही गठित नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ज्ञापन में परेशान हो गए, उब गए। अभी हमने इसलिए राशि नहीं लिखी है, उचित मुआवजे की मांग की है। लेकिन सरकारी एक नौकरी मिलना चाहिए परिवार के एक सदस्य को। एक लौता लड़का था, अब उनकी जो महिला है, उनकी जो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है, एक छोटा सा बच्चा है, उनके भरण पोषण के लिए उनको उचित मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी मिलना ही चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। तो लगता है इतने भी पीड़ित परिवारों को आज तक मिला है कहीं? नहीं, सब जगह नहीं मिलता है। आरबीसी के प्रकरण रहते हैं तो 20-50 हजार कोई सांप काट लिया, कहीं जैसे नीमच में घटना हुई तो 4 लाख रुपए दे दिए। तो ये तो आरबीसी के प्रकरण में ऐसे ही सरकार देती है। वो सरकार का पैसा नहीं, वो जनता के टैक्स का पैसा है। कोई विधायक निधि है, सांसद निधि से कोई नेता ने नहीं दिया अभी तक, हमने तो नहीं देखा। आज हम जिस जिले में खड़े हैं, पिटोल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वो आदिवासी समाज के भील समुदाय का हमारा साथी था, युवा लड़का था, उसकी मृत्यु हुई। क्या शासन की तरफ से कोई नेता गया वहां पर? किसी ने बोला कि मेरी विधायक निधि या सांसद निधि से मैं आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए देता हूँ? जबकि यहाँ पर बड़े बड़े लीडर पड़े हुए, दिन भर माइक में भोगते रहते, चिल्लाते रहते, आदिवासी समाज के खिलाफ अनर्गल बयान देते। कहाँ सो गए वो? कहाँ मर गए? उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बस स्टेटमेंट देने के लिए बोल दो, और वो भी समाज के खिलाफ देने के लिए। कभी आदिवासी समाज के खिलाफ देते हैं, कभी जयेश के खिलाफ देते हैं, कभी 9 अगस्त के खिलाफ देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते उनके। अभी हिंदू मुस्लिम वाला मामला है इसलिए वो थोड़ा सा एक्टिव हो गए, लेकिन वह परिवार के पास नहीं गए। परिवारजनों को जाके क्यों नहीं वो 10 लाख रुपए दे रहे? यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान कल सिंह जी भाभोर जी, कहाँ है वो? कांतिलाल जी भूरिया गए विधायक जी, लेकिन वो बस खाना पूर्ति करके आ गए। माननीय सांसद महोदय कहाँ है? उनको जाना चाहिए कि नहीं? इतने बड़े बड़े नेता है, विक्रांत भूरिया प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष है, कहाँ घुस गए भाई? जाओ ना।
परिवार की मदद करो। ये बेटे उनके काका है, ये उनके साथ में थे। आज परिवार में कोई नहीं है भरण पोषण करने वाला, गरीब आदमी था, चपरासी की नौकरी करता था, तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए इनको आगे आना चाहिए। ये समाज के पैसे से नेता बना हुआ है, समाज के प्रतिनिधित्व की वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे। ऐसे कोई नहीं पूछता, आदिवासी समाज के लीडरों को कोई नहीं पूछता है। ये तो हमारा आदिवासी बाहुल्य जिला है और 330 332 जो संवैधानिक राइट्स है उसकी वजह से ये सांसद और विधायक है। नहीं तो आप गैर आदिवासी क्षेत्रों में जाके देख लो, इनको कुर्सी भी नहीं देखो। नेता को कहना है कि जेएस इसमें बहुत देरी कर दी। देरी काहे के लिए? हम लोग तो 7 साल से लड़ रहे हैं, आप कहाँ थे? HYJS ने यदि बंद करवाया तो हमने समर्थन किया ना। हमको कल पता चला पूरे युवाओं ने समर्थन किया, क्यों नहीं किया? आप लोग बस हिंदू मुस्लिम देखते हो, हम लोग तो सभी समाज को देखते हैं। हम लोग गैर आदिवासी नहीं, भाई आदिवासी भी गलत करता तो उसके खिलाफ बोलते। JS कहाँ से आ गया इसमें बीच में? ये तो समाज की बात है। इस तरह का आरोप लगाएगा नेता। नेता तो हमेशा आरोप ही लगाते, उनका काम ही क्या है? नहीं तो नेतागिरी कैसे चलेगी? उनका तो काम ही आरोप प्रत्यारोप करना, नहीं तो उनको पूछेगा कौन? हाईलाइट जो होना रहता ना, इसलिए अनर्गलन स्टेटमेंट देते रहते। आपने कहा कि पेट्रोल पंप भी बंद होना चाहिए, क्या वजह? जो व्यक्ति जिसका वहां पर विवाद हो रहा था वो पेट्रोल पंप का कर्मचारी था, उन्हीं कर्मचारी को हाँ, और उनको बचाने के लिए भाई साहब गए। हमारा विनोद भाई था जिसका मर्डर हुआ, जिसकी हत्या हुई है, वो बचाने के लिए गया, बीच बचाव में गया, और पेट्रोल पंप मालिक ने दूसरे दिन पेट्रोल पंप खोल दिया। आपने क्यों नहीं मांग करी? क्यों नहीं गए आप पीड़ित परिवार के साथ में मिलने? होता तो आज ये घटना नहीं घटती। और वहां गार्ड लगाना चाहिए ना पेट्रोल पंप वालों को भी। और वो CNG भी कर रहा है अभी। फ्यूल पंप में कौन कौन सी शर्तों के अधीन उसको लाइसेंस मिला है और क्या CNG उसने करवाया, तो क्या गवर्नमेंट से उसने अनुमति प्राप्त की, ये भी तो प्रशासन को चेक करना चाहिए कि नहीं? हमारी मांग है पेट्रोल पंप को भी बंद किया जाए, उसकी जांच हो विधिवत। पीड़ित परिवार की उनसे क्या काका है तो क्या मांग करना चाहते हैं? आरोपी के साथ फांसी होना चाहिए जल्द से जल्द। क्या नाम है आपका? सावर सिंह मेरा।